नमस्कार भाइयों और बहनों। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 8 मार्च की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और चूंकि मार्च में होने वाला था परंतु इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ साथ में आरओ का पेपर जो लीक हुआ था वो भी आने वाले 6 माह के अंतराल में होगा। और तीसरा जो है पुलिस का पेपर है, पुलिस एग्ज़ामिनेशन है कांस्टेबल का। और इसके साथ साथ और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं जिसमें जो है आपको करंट अफेयर्स है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मेरा ये पूरा जो है कोशिश रहेगी आपको लेकर इन एग्ज़ाम्स को लेकर के कि कोई फैक्ट जो है वो छूटे नहीं। तो मेरा पहला तो निवेदन आपसे ये है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो है नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको इसकी जो है जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी वीडियो जो मैं बनाता हूँ तो कृपया करके मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप उसे पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि निश्चित बात है उसमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं होती हैं परंतु मैं ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के में ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं 8 मार्च 2024 की करंट अफेयर्स को। तो पहली जो करंट अफेयर है वो है पनामा को लेकर के ही। पनामा ने क्या है कि अभी क्या है होता है कि पनामा ने ये से 97th मेंबर बना है किसका, जिसने जो है रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस को रेटिफाई करने का मतलब है अप्रूवल दिया है एक तरह से कि ये एक जो संस्था है सोलर अलायंस ये इंटरनेशनल संस्था है। तो इसको जो है एक तरह से अप्रूवल देना या फिर कह सकते हैं पुष्टि की है एक तरह से। ठीक है, या फिर उस पर साइन किया है, एग्रीमेंट पे साइन किया है कि हाँ ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक संस्था है। ठीक है, तो पनामा हैज़ ऑफिशियली रेटिफाइड द सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस मार्किंग इट्स एंट्री एज अ 97th मेंबर नेशन। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन वाज डाइवर्ड भाई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रणधीर जायसवाल द्वारा दी गई है, जो कि स्पोक्स पर्सन है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो रणधीर जायसवाल जो है ये अभी हाल ही में मैंने बताया था कि आपको कि ये हाल ही में जो है स्पोक्स पर्सन बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। इससे पहले जो है जो इनको अभी जो है यूएन में जो भारत का जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है तो वो अरिंदम बागची जी जो है इससे पहले जो है थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता थे। ठीक है ना। तो पनामा कमिटमेंट क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी वाज अंडरस्कोर्ड एज एम्बेसडर। ठीक है, प्रेजेंटेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। तो ये अब उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे राजदूत हैं यसील बुरीलो। ठीक है ना, यसील बुरीलो जो हैं उन्होंने इस पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के ऊपर जो है ये सिग्नेचर किया है। और जॉइंट सेक्रेटरी भी थे यहाँ पे अभिषेक, ठीक है, जो आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो उन्होंने अभी ये साइन किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग नई दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी। ठीक है, और दिस फॉर्मल एक्ट सॉलिडिफाइज। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका एक एग्ज़ाम में पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, अन्य एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव कह दें या फिर गुरुग्राम कह दें जो नया नाम है। ठीक है, तो गुरुग्राम में जो है ये इसका हेड ऑफिस है इंडिया में। ठीक है, पूरे विश्व के जो मेंबर्स हैं अभी हाल ही में जो है माल्टा मेंबर बना है यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसको भी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो द फॉर्मल एक्ट सॉलिडिफाइज पनामाज प्लेज टू कोलैबोरेट विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द ISA। मतलब ये जो है एक तरह से इन्होंने जो प्लेज है एक तरह से एक प्रतिज्ञा होती है या फिर एक तरह से जो शपथ होती है तो उसको एक तरह से ली है कि जो ISA है वो शपथ पत्र पे साइन किया है कि ISA संगठन है वो प्रमाणित संगठन है पूरे विश्व में जो रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए ऑफ एनर्जी के लिए है। रिन्यूएबल जो सोर्सेज के द्वारा जैसे विंड है या फिर दूसरा जो है टाइडल है, वेव्स है, तो इनके द्वारा के अलावा जो है तीसरा जो है सोलर एनर्जी। तो सोलर पैनल के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती तो उसको जो है सोलर अलायंस को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस है
उसको जो है पुष्टि की है, उसकी एग्रीमेंट किया है, एक तरह से उस पर जो है अपना ऑथराइजेशन दिया है, कह सकते हैं अप्रूवल दिया है, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग अदर नेशंस इन द परसूट ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर। तो ग्रीनर फ्यूचर कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए जो है बेहतर है ये, और ये सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करता है। उसके लिए जो है ये जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से वैश्विक है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जो है ये 5 मार्च को जो मैंने बताया था अभी कि माल्टा जो है ये 119वां सदस्य देश बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, 119वां सदस्य 5 मार्च कौन बना है? माल्टा, ठीक है ना। उसके बाद ISA जो है ये ज्वाइंट एफर्ट था इंडिया और फ्रांस का। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर मान लीजिए कथन में आ जाता है 1 सही 2 सही करके, तो इंडिया और फ्रांस के ज्वाइंट एफर्ट से ये जो है ISA को जो बनाया गया था, अलायंस को बनाया गया था। और इसमें जो है करेंटली जो है 116 करेंटली जो है ने जो सिग्नेचरीज़ हैं इसमें फ्रेमवर्क में, ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। और उसके बाद जो है 116 से बढ़कर अब ये 119वां सदस्य हो गया है, 119 हो गए हैं, ठीक है। तो नोटेबली 6th असेंबली जो है 6वीं जो बैठक हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो भारत मंडपम में प्रगति मैदान में हुई थी, ठीक है। भारत मंडपम में प्रगति मैदान में है। और ये जो है ये 31 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है, रिसेंटली। उसके बाद जो है ISA जो डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, ये दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि ISA के डायरेक्टर जनरल कौन हैं, ठीक है ना। तो अजय माथुर, उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो सोलर एनर्जी को जो है एक तरह से प्रोड्यूस करने के लिए, या सोलर पैनल्स को और किस तरीके से सौर ऊर्जा को बेहतर बनाया जाए, और एक तरह से जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ोतरी करी जाए, ताकि जो वायु प्रदूषण है उसको भी जो है कंट्रोल किया जाए, और साथ में कार्बन एमिशन को और साथ साथ CO2 एमिशन को भी रिड्यूस किया जाए। तो एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा ये एक तरह से प्रभावित करता है ये। तो ये एक्सपेक्ट किया गया है कि $380 बिलियन जो है इसका जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सोलर का, पूरे ISA का जो इन्वेस्टमेंट है दिस ईयर। लास्ट ईयर में ये जो है इन्वेस्टमेंट $310 बिलियन का हुआ था। अब ही आल्सो सेड दैट ISA इज सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ, अब इन्होंने कहा है कि ISA जो है वो 9.5 गीगावाट की जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। 9.5 गीगावाट्स इन द सेंस वी कैन से दैट कि जैसे किसी भी अक्षर के आगे 0 बना दें तो ये 9 डेका हो गया, ठीक है। फिर 9 हेक्टो हो गया, ठीक है। फिर 9000 पे आ जाएगा तो ये क्या आएगा, 9 kg हो गया, ठीक है। ये 9 हेक्टो हो गया, डेका हेक्टो किलो। अब इसी तरह से 9 मेगा में कितना हो जाएगा, जो 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेगा के बाद में गीगा में 9 के आगे 9 जीरो, ठीक है ना। इस तरीके से ये 9 जीरो हो जाएंगे। तो 9 गीगावाट, तो यानी 9.5 गीगावाट का मतलब है कि 8 जीरो आप 95 के आगे लगा दीजिए। तो 9.5 गीगावाट की एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड में, ठीक है ना। और अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नरेश कुमार, ये जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है भारत की तरफ से। इस्लामिक कंट्री है जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मर्तूनिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। तो मोरक्को, मर्तूनिया और जो अदर कंट्री है इजिप्ट है, तो ये सभी जो है एक तरह से एक साथ जो है सहारा मरुस्थल जो है, सहारा रेगिस्तान है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो इस कंट्री का जो एम्बेसडर बनाए गए हैं नरेश कुमार जी बनाए गए हैं। ये जॉइंट सेक्रेटरी समय हैं जो मिनिस्ट्री के, और इनको जो है अपॉइंट किया गया है अगला एम्बेसडर मर्तूनिया का। तो ये जो है ये रिसेंटली जो है ये वहाँ पर जो है अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यतिन भास्कर दुग्गल जी को लेकर के है। यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला प्राइज़ जीता है 5वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का, ठीक है।
यानी कहने का मतलब है जो एक तरह से युवा संसद होती है, राष्ट्रीय युवा संसद, तो वो कार्यक्रम जो होता है तो उसमें जो है यतिन भास्कर दुग्गल ने पार्टिसिपेट किया था। डिफरेंट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर उसके बाद ये स्टेट लेवल पे जाता है ये, और स्टेट लेवल पे लोग प्राइज़ जीतते हैं। स्टेट लेवल के बाद में फिर नेशनल लेवल पे ये प्राइज़ जीता गया है यतिन भास्कर दुग्गल जी द्वारा। ठीक है, अब ये यतिन भास्कर दुग्गल जो हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने पहला प्राइज़ जीता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का। दूसरा जो प्राइज़ है वो वैष्णव पिचई ने, जो तमिलनाडु की हैं, उन्होंने सेकंड प्राइज़ जीता है। ठीक है, और कनिष्का शर्मा ने थर्ड प्राइज़ जीता है, जो कि राजस्थान की हैं। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, यतिन भास्कर दुग्गल, और उसके बाद जो है वैष्णव पिचई, और उसके बाद जो है कनिष्का शर्मा। ठीक है, इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जा सकता है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो नेहरू, उसके द्वारा जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन ये, और नेहरू सर्विस स्कीम, ठीक है, ये दो जो हैं एक तरह से संस्थाएं हैं जो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, और जिन्होंने ये यूथ पार्लियामेंट को कंडक्ट किया था। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने बताया था, फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें अलग अलग लोग पुरस्कार पाते हैं। तो दिस इवेंट्स एम्स टू स्ट्रेंथन, अब ये क्या एम है इसका इवेंट का, चूँकि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है, वो एक तरह से बढ़ाता है पार्लियामेंट को लेकर के, कि पार्लियामेंट जानकारी क्या है, और ये पॉलिटी की एक तरह से राज्य व्यवस्था जो है भारत की कैसी है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसको जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को जो है ये स्ट्रेंथ करता है। और साथ में क्या करता है ये प्रमोट टॉलरेंस ऑफ डिफरिंग व्यूज़, अलग अलग लोगों के जो व्यूज़ हैं उसको जो प्रमोट करता है, और साथ में जो है ये यूथ को एजुकेट करता है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए, कि किस तरीके से जो है लोकसभा और राज्यसभा कार्य करती हैं, और किस तरीके से जो है भारतीय संसद कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं और IT मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव जी ने ये एक नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म क्या है, इसको समझते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव अनवेल्ड द गवर्नमेंट थिंक टैंक, तो ये थिंक टैंक का नीति आयोग है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, और नीति फॉर स्टेट्स जो है ये इन्होंने सेरेमनी में ये इसको जो है इनिशिएट किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका जो एम है वो पॉलिसी को बढ़ाना, और साथ साथ जो है गवर्नेंस का मतलब है कि किस तरीके से जो है मुहैयाकर्ता के रूप में गवर्नमेंट काम करे, यानी कि जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो भारतीय जनमानस की या भारतीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें सबसे नीचे तबके का जो व्यक्ति है, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो है, उसको जो है उसकी मौलिक आवश्यकताएं, स्वास्थ्य है या शिक्षा है या बिजली है या पेयजल की समस्या है, उसको निवारण करें, और प्रदूषण का निवारण करें। तो ये सब जो है जो ये गवर्नेंस को एक तरह से बढ़ावा देती है। ठीक है ना, तो ये गवर्नेंस पूरे को बढ़ावा देगा, और साथ में जो है ये विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम, ये विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम जो है ये नीति आयोग के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम को आप याद रखिएगा। विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम जो है ये प्रीमाइसेस जो है ये फैसिलिटेट, ये प्रोवाइड करेगा क्या, विजुअलाइजेशन, एंगेजमेंट विद इंसाइट्स अलाउइंग फॉर द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन पर्सन। तो जैसे विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम है, उसमें क्या है, एक तरह से जो विजुअल इफेक्ट्स है, कहने का मतलब वीडियो के द्वारा जो है उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो है नीति आयोग कार्य करता है, किस तरीके से जो है भारत का विकास जो है हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है क्या है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तरह से जो है जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी जानकारी है, उसको एक दूसरे को आदान प्रदान करना, वो भी जो है ये इसमें किया जाएगा। नॉलेज जो है आप जो है उसको, जनता की जो नॉलेज है उसको भी इन्हांस किया जाएगा, और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने की क्षमता जो है वो उसकी जो है उसको व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो फर्स्ट भारत
स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है ये पहली बार जो है ये एक्सपो मनाया गया इंडिया में, और ये इनॉग्रेट किया गया वेटनरी कॉलेज है खानापारा में, गुवाहाटी में, आसाम में। तो वहाँ पर ये वेटनरी कॉलेज मतलब पशुओं का जो पशु चिकित्सक होते हैं उनका कॉलेज है ये, उस कॉलेज की प्रीमाइसेस में ये खानापारा में, गुवाहाटी में इस एक्सपो को, स्टीम बॉयलर एक्सपो को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है, उद्घाटन किया गया उसका। अब ये जो है किसके द्वारा किया गया इनॉग्रेट? संजय किशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड टी ट्राइब्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ असम के, ठीक है। और डॉक्टर बी कल्याण चक्रवर्ती जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये स्किल एम्प्लॉयमेंट के हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ असम के इन्होंने ये किया है। अब इसमें जो है ये कौन कौन सी कंपनीज ने भाग लिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डायनामिक कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन ऑयल ने भाग लिया, IOCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भाग लिया, नुमालीगढ़ वाली जो रिफाइनरी है, और उसके साथ जो है ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड ने, BCPL ने भाग लिया, और असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। तो NTPC, IOCL और OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तो तीनों जो है महारत्न कंपनी हैं, इन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इस न्यूज़ में कि ये कहाँ पे जो आयोजित किया गया है। तो पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो 2024 है ये गुवाहाटी में खानापारा में ये आयोजित किया गया। और किस किस ने भाग लिया इंडस्ट्री में? तो ये 3 इंडस्ट्री जरूर याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आ जाता है एग्ज़ाम में। तो ये 3 इंडस्ट्री जो हैं ये महारत्न कंपनियां हैं, NTPC, ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल, ठीक है। तो इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज जो हैं वो वहाँ पे है। तो नुमालीगढ़ जो है ऑयल इंडिया की रिफाइनरी है, और वहाँ पर कौन कौन सी रिफाइनरी है? डिगबोई है, ठीक है। और माकूम क्षेत्र जो है वहाँ पर है असम में, जो सबसे पहली डिगिंग की गई थी ऑयल के लिए, तो माकूम में, ठीक है। फिर डिगबोई में रिफाइनरी बनी थी सबसे पहली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव एग्री टू ट्रेड नेशनल करेंसीज रुपया एंड रूपी। तो ये हमने कवर कर ली है इस न्यूज़ को, तो अब उसको नहीं करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ है, इजिप्ट का डिवेल्यूएशन करेंसी किया है इसने, इजिप्ट ने, ये भी कंप्लीट हो गई है हमारी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, झारखंड स्टेट जो गवर्नमेंट है, तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम, मतलब विधवा पुनर्विवाह को किस तरीके से बढ़ावा मिले उसको लेके उसको एक तरह से प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। तो विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम जो है ये बेसिकली क्या है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि विधवा पुनर्विवाह को भारत में सबसे पहले जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने काम किया था? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप जरूर याद रखिएगा। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने विडो रिमैरिज को प्रमोट किया था इंडिया में, और उसी को लेकर आधार लेते हुए झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया है। अब ये स्कीम है क्या? एक्चुअली क्या है कि विडो को रिमैरिज करने के लिए, कि कोई विडो है उसको अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगी, तो उसके लिए उसको क्या गया है कि इस स्कीम के तहत जो है 2 लाख रुपया उसको दिया जाएगा, जो कि विडो जो है वो रिमैरिज करती है। तो इससे क्या होगा, उसके ये महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी है, और महिला जागरूकता और एक तरह से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए है कि हर व्यक्ति का जो है जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति जो है वो गौरवमय जीवन जी सके, जैसा कि हमको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में कहा गया है, ठीक है। तो गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, अब ये स्कीम का इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करी गई सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मनोज कुमार जी द्वारा। क्या कि ये स्कीम जो है वो विडो को जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, एक तरह से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है, और दे कैन लिव विद डिग्निटी। तो यहाँ पे है कि वो एक जो है गौरवमय जीवन जी सकें, डिग्निटी से अपना जो आत्मसम्मान से जीवन जी सकें। और कोई भी विडो जो रीमैरी करती है वो अप्लाई कर सकती है इसके लिए। 1 साल, विदिन 1 साल के अंदर उसको जो है 2 लाख रुपए का जो है उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक जो है झारखंड की स्कीम है। नेक्स्ट आते हैं बैंकर्स अपॉइंटमेंट।
कुछ बैंकर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है अलग अलग बैंक्स में, उसको देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि एमआर कुमार जो फॉर्मर चेयरमैन थे एलआईसी के, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है और राजीव मिश्रा उनका नाम है, ठीक है। और राजीव मिश्रा जो है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो राजीव मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं और साथ में चेयरमैन जो है कौन बनाया गया है बैंक ऑफ इंडिया का, एमआर कुमार को। फिर एमआर कुमार जो है उसके बारे में ये भी है कि वो साइंस के ग्रेजुएट रह चुके हैं मद्रास से, और उन्होंने अंबुजा सीमेंट के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एलआईसी जो है उसको 1983 में ज्वाइन किया था। उसके बाद वो चेयरमैन बन के रिटायर हुए थे। 2019 से लेकर मार्च 2023 तक इन्होंने चेयरमैनशिप निभाई थी। उसके बाद में अब इनको बैंक ऑफ इंडिया का एक तरह से इनको नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मर चेयरमैन जो थे ये इनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अब कुमार आल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कैन इंडिया के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, और ये साथ साथ ये कीनिया में और एसीसी सीमेंट के भी एसीसी के जो हैं वो भी इंडिया के डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अन्य जो उनके लीडरशिप रोल रहे हैं चेयरमैनशिप में, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी में भी वो गवर्निंग बोर्ड में रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और चेयरमैन रहे हैं काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है ये रहे हैं। उसके बाद जो है ये बैंक जो है अपॉइंटेड मिश्रा जी को इन्होंने अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो जो है एमबीए हैं जो, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पहले इन्होंने सर्विस दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिजिटली जो है कन्वर्ट किया है, वहाँ पे जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को के जो ऐसे ऐप है, कोई मोबाइल ऐप है या फिर कोई और सर्विसेज है, इंटरनेट बैंकिंग है, इन सभी चीज़ को डिजिटलाइजेशन करने के लिए यूपीआई है ना, तो उसको जो एक तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनका हाथ रहा है। हाईलाइटेड बाय द लॉन्च ऑफ व्योम मोबाइल ऐप। तो ये व्योम मोबाइल ऐप जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, उसको इन्होंने जो है लॉन्च किया था, ठीक है। और साथ में वो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक जो है ये बनारस में है, वहाँ पर भी उसके भी जो बोर्ड्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहे हैं, ठीक है ना इस समय। और यूबीआई सर्विसेज के भी हैं, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज के। उसके बाद आते हैं श्रीनिवासन श्रीधर। श्रीनिवासन श्रीधर को जो है ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है बोर्ड ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। और कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये जो है इससे पहले जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट अरावू मुडन कृष्णा कुमार। तो अरावा मुडन कृष्ण कुमार जो हैं ये ए के कुमार जिसको कह सकते हैं इनको हम, तो ये इनको अपॉइंटेड किया गया है पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके यूको बैंक के। और ये 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है जो कि इफेक्टिव होगी डेट ऑफ नोटिफिकेशन से, जिस वक्त इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वहाँ तब से। और इनका अपॉइंटमेंट जो है इस समय जो है वो रिज़ाइन करेंगे। उन्होंने बोर्ड ऑफ सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें रह रहे थे, उसमें उसको जो है इन्होंने उनका पद से त्याग पत्र देने के बाद में यूको बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है बनाए गए हैं। स्लाइस पर आते हैं। स्लाइस ऑन बोर्ड्स नयनतारा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। मतलब स्लाइस ने जो है नयनतारा को जो है एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना, ठीक है। स्लाइस कंपनी जो है एक तरह से ये मैंगो जूस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और स्लाइस ने ये एक्ट्रेस है नयनतारा, इनको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या फिर स्लाइस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। और इनका जो है ये मैंगो फ्लेवर के लिए
जो है हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि हमने बताया कि जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक आती है उसी तरह से मैंगो फ्लेवर का स्लाइस जो आती है हमारी, वो कंपनी है, ठीक है। और नयनतारा को लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट्रेस को लेडी सुपरस्टार कहा जाता है, जिन्होंने अभी हाल ही में स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये आ जाएगा नयनतारा, ठीक है ना आंसर इसका। तो क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस ऑफ द इंडियन सिनेमा की एक्ट्रेस रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। शहबाज नदीम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। भारत, ये शहबाज नदीम जो है ये भारत के जो है क्रिकेटर रहे और इन्होंने जो है रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से और ही विल नाउ शिफ्ट हिज फोकस। और T20 लीग्स जो है वो खेलते रहेंगे, लेकिन T20 लीग्स जो है वो इंडिया के अलावा जो है जो प्रीमियर लीग होती है ना, IPL होता है, वर्ल्ड में लेवल में भी जो अलग अलग देशों में जो प्रीमियर लीग्स होंगे उसमें भी जो है ये इनको जो है ये अपना योगदान देते रहेंगे, अपना जो है खेलते रहेंगे। परंतु जो है इन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने, जैसे टेस्ट मैच है या फिर वनडे इंटरनेशनल है, उसमें भारत की टीम से नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो शहबाज नदीम जो हैं ये झारखंड के रहने वाले हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और 2 टेस्ट हैं इंडिया के खेले हैं और रिटायरमेंट की उन्होंने घोषणा करी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और बाकी उन्होंने कहा है कि हम अपना लक आजमाते रहेंगे उसमें लीग्स में। और ही डज़ नॉट फोरसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ नेशनल टीम। 34 ईयर्स ओल्ड हैं ये और इन्होंने 34 साल पे जो है अपना संन्यास लिया है। बेटर टू पेव द वे ऑफ यंगर टैलेंट को जो है आगे आने के लिए जो है इन्होंने कहा है कि यह हम अपना जो है एक तरह से संन्यास ले रहे हैं। Hence I decided to retire from the Indian cricket and try my luck in different leagues, ठीक है। Added the bowler and who will see in the action of upcoming, अभी जो आने वाली जो लीजेंड्स लीग क्रिकेट है श्रीलंका में, वहाँ पे वो नज़र आएंगे, वहाँ पे वो खेलेंगे, ठीक है ना। बॉलर हैं ये इंडिया टीम के रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर लॉन्चेस 3rd फेज ऑफ द संसद खेल महाकुंभ इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो संसद खेल महाकुंभ जो है उसका आयोजन किया गया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने उनको जो है इसका 3रे फेज़ का आयोजन किया है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। इन्होंने जो है ये 3rd फेज़ लॉन्च किया है, ठीक है। अब कहाँ पर लॉन्च किया है? ये लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। ये लुहनू क्रिकेट ग्राउंड भी याद रख सकते हैं आप। हो सकता है पूछा जाए, 2-3 सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें जो है ये इन्वॉल्व कर दिया जाए, ठीक। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ही सेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन द सेवरल स्टेप्स टू प्रमोट। अब ये जो है कह रहे हैं कि ओकेजन में कहा इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जो प्रमोट करती है सेवरल या स्पोर्ट्स को, और जो कि इंडियन प्लेयर्स को जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। मिस्टर ठाकुर ने यह भी कहा है कि 45,000 यूथ जो हैं, तो 45,000 यूथ जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं इस महाकुंभ में, संसद खेल महाकुंभ में। और दिस प्रोग्राम हैज़ प्रूव्ड, ये प्रूव करता है ये प्रोग्राम कि यूथ जो है वो अवे फ्रॉम द ड्रग्स, यूथ जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहे हैं और मेकिंग देम अवेयर अबाउट स्पोर्ट्स, और जो है उनको जो है अवेयरनेस, जागरूकता, एक तरह से जागरूक रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना में इनॉग्रेट किया गया है और ये विल हेल्प इन स्टडी ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन्स। गंगा में जो रहने वाली डॉल्फिन हैं, ये डॉल्फिन हैं, ये इनके रिसर्च के बारे में, इनके जो अनुसंधान सेंटर इनके लिए बनाया गया है। कहाँ पर? पटना में। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये भारत का पहला ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना में इसको इनॉग्रेट किया, इसको उद्घाटन किया है। इसका कॉस्ट जो है वो 30 करोड़ रुपीज़ आया है और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC के नाम से जाना जाएगा। और बैंक्स ऑफ गैंग्स, मतलब गंगा की जो किनारे हैं वहाँ पे इनसाइड द पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो है ये गंगा का किनारा है, वहाँ पर जो है ये स्टूडेंट को भी हेल्प करेंगी और रिसर्च करने पे
एक तरह से अनुसंधान करेंगे स्टूडेंट उस पर, और ये समझ सकेंगे क्या कि फ्रेश वाटर में जो है डॉल्फिन्स के बारे में, जो डॉल्फिन्स है वो फ्रेश वाटर, तो जलीय जीव जो है भारत का, इसको घोषित किया जा चुका था। और इससे पहले जो है बिहार में ही सबसे पहला जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है। तो स्पीकिंग इन द इनॉग्रेशन, अब उन्होंने जो है उद्घाटन करते समय जो है ये सेरेमनी जो बनाई गई उसमें इन्होंने बोला है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके गुप्ता जो है उन्होंने कहा है कि एनडीआरसी जो है ये एक तरह से माइलस्टोन है ना, और रिसर्च के करके इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एनिमल्स इन इंडिया, भारत में जो पर्यावरण और जो वन्य प्राणी हैं जो है एनिमल्स हैं उनको भारत में, उसके लिए भी ये एक तरह से रिसर्च कर सकेंगे। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑनरेबल सीएम, और द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है बना था 2009 में, ठीक है। भारत का जलीय जीव जो है इसको घोषित किया गया था 2009 में डॉल्फिन को। इट इज़ द मैटर ऑफ द हैप्पीनेस दैट द स्टेट ऑफ बिहार हैज़ गॉट द कंट्रीज ओनली नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, ये पूरे भारत का जो है रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना, और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओनली, ठीक है। उसके बाद जो है द रिसर्च सेंटर विल हेल्प, अब ये क्या करेगा, साइंटिस्ट को मदद करेगा, है ना, वैज्ञानिकों को, और साथ साथ में क्या है एकेडमिक्स को भी, एक जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा डॉल्फिन जीव के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और रिसर्च कर पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्चिंग द बिहेवियर ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन के बिहेवियर को। तो दिस इंस्टीट्यूट विल बी इस्टेब्लिश्ड एज अ सेंटर और एक्सेलेंस इन फ्यूचर। तो ये भविष्य में जो है ये क्या होगा, एक एक्सेलेंस और फ्यूचर के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है साई प्रणीत जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल बैडमिंटन से, और इन्होंने यूएस क्लब ज्वाइन किया है हेड कोच। वर्ल्ड चैम्पियंस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो ये इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था साईनाथ ने, और इंटरनेशनल बैडमिंटन कैरियर में और यूएसए में, ठीक है, कोचिंग कैरियर अब ये करने जा रहे हैं, हेड कोच बनेंगे यूएस क्लब के, ठीक है। 31 साल के हैं और ये जो है हैदराबाद को बिलोंग करते हैं, और इंजरी आ गई थी, और जो एक तरह से इंजरी आने से जो है ये टोक्यो गेम्स में के बाद जो है ये खेल नहीं पाए थे, और ये जो है इनका सक्सेसफुल कैरियर रहा है, और उन्होंने 2017 का जो है सिंगापुर ओपन जो बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी वो जीती हुई थी, ठीक है। तो ये सभी जो न्यूज़ है ये आज 8 तारीख की न्यूज़ जो है हमने बताई आपको। फिर से आपको जो है पुनः याद दिला देता हूँ कि जीएस तैयारी ये ऐप है हमारा, इसको जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है एक तो जो है प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के। दूसरा जो है कि इसमें टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ जो है आप उनको दे सकते हैं। और तीसरा जो है इसमें नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ के साथ साथ जो है आपके जो फ्री मटेरियल जो है वो भी बुक्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जैसे एम लक्ष्मीकांत है, रमेश सिंह है, ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर प्रेजेंट इन दिस, और सतीश चंद्रा है जैसे मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी एम सिंह, ये मेरे ही नाम पर जो है msingtestseries.com है, इसके द्वारा जो है आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और ज़्यादा दाम नहीं है उसका, 500 रुपये तक ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जो है वो हर एग्ज़ाम की अवेलेबल है। पीसीएस लेवल की भी है, यूपी पीसीएस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आरओ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अदर्स को भी, को अदर्स एग्जामिनेशन है या पुलिस है या कोई और एग्जामिनेशन जो यूपी के द्वारा या अन्य स्टेट के द्वारा करवाया जाता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी लेवल का भी आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आप पेड नहीं करना चाहते, उसके अलावा भी आप जो है इसमें जो है टेस्ट दिए गए हैं, फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको आप कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ में जो है जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी जो है वहाँ पर प्रोवाइड करी गई है इस वेबसाइट पर, ठीक है।
और हमारी दूसरी वेबसाइट है msingsir.com। तो msingsir.com को जो है आप विज़िट करिए और उसमें भी आपको जो है सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो हैं वहाँ पर मैं अलग से जो है जो हिंदू के आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स है इंडियन एक्सप्रेस की, उनको भी मैं जो है उसको अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।